कि क्रिकेट में जितना भी कंपटीशन है वो उसी बात का है कि आप गिर के कितनी जल्दी उठते हैं। कैप्टन जब बनने के बाद तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कैप्टन नहीं बनना चाहिए। वी आर नॉट जस्ट अ रैंडम क्लब इन कानपुर कि आप वीकेंड पे आए हो कहीं भी आपने कोई ग्राउंड बुक कर लिया एंड यू आर स्टार्टेड प्लेइंग। इनिशियल डेज तो बहुत स्ट्रगल के थे। इनिशियली तो सबसे पहला स्ट्रगल तो यही था कि आपको 11 प्लेयर पिच पे इकट्ठा करना। 100% क्रिकेट इज़ माई फर्स्ट लव। क्रिकेट के लिए मेरे को इतनी दीवानगी है। If you have to describe Night Scorchers in 3 words, then what would it be? In 3 words, emerge, arrive, perform. Hello everyone. Today's episode is going to be really special because today we have someone who is beautifully balanced, passion and profession. He is a former captain of Night Scorchers, a cricketer who understands leadership on the field. And alongside that, he is working as an assistant manager at SBI. So today we are going to explore his journey from cricket grounds to corporate life, the challenges, the mindset, and the lessons that he has learned from the ground. Please welcome Sudeep Dwivedi. Hello everyone. Thank you, Aaron. Thank you for inviting me to this podcast. Myself, as you have already explained, I am Sudeep Dwivedi. I am a working professional in State Bank of India, and I'm really passionate about my cricket. And इसी पैशन को कंटिन्यू करते हुए मैंने नाइट स्कॉचर्स कॉर्पोरेट क्लब हम ही सब जो बैंक के कलीग्स हैं हमने मिलकर फॉर्म की थी बैक इन 2022। इनिशियली टीम का नाम जो फर्स्ट नाम था वो नाइट स्कॉचर्स नहीं था, वो ब्लेजिंग ब्लूज था और उस नाम से हम लोग ने 1-2 टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया था। फिर 2023 में रिब्रांड करके इसको परमानेंटली हम लोगों ने नाइट स्कॉचर्स को एक कॉर्पोरेट क्रिकेट क्लब के तौर पे इस्टेब्लिश किया था। एंड यू वर आल्सो आई थिंक प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड दैट डे जब हमने वो वहाँ पे वो शूट किया था एंड वो हमने मैच खेला था और वो मैच जीता भी था। तो इसी तरीके से इस क्लब की इस जर्नी की शुरुआत हुई थी। Like, what was the idea exactly behind starting Night Scorchers? देखिए, स्टार्टिंग का आइडिया ये था कि कानपुर में मैं पहले राजस्थान में पोस्टेड था, 14 ईयर्स में वहाँ पे जॉब करके आया था। कानपुर जब लौट के आया तो देखा कि कॉर्पोरेट क्लब डेवलपमेंट स्टेज पे था, अभी उतना एडवांस में नहीं था या उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था, नाइव स्टेज पे था। तो हमने और हम मेरे जो बैंक के कलीग्स थे जो पैशनेट थे इस गेम को लेकर के और जो चाहते थे कि इसमें कुछ इंटेंसिटी और कुछ प्रोफेशनलिज्म, सेमी प्रोफेशनलिज्म यू कैन से, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग प्रोफेशनल्स हैं बैंक में, तो कुछ सेमी प्रोफेशनलिज्म के साथ हम लोग इसमें एंटर करें जिससे कि जो क्रिकेट की लर्निंग्स होती हैं, जैसे आप किसी भी फेमस क्रिकेटर से पूछिए वो लाइफ लॉन्ग होती है और वो बहुत कुछ सिखाता है आपको। तो वो लर्निंग्स एक खिलाड़ी के तौर पे हमको मिले और उस गेम से हम कुछ ले सकें, उस गेम को हम कुछ दे सकें। तो इसी को स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनलिज्म को लाने के लिए हमने नाइट स्कॉचर्स को स्टैब्लिश किया था, जिससे जो कॉर्पोरेट के लोग हैं उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिले वीकेंड्स पे खेलने का, सही दिशा मिले, सही तरीके से अरेंजमेंट्स हों जो भी हम लोग के मैचेस होते हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में चलें, जिससे जो रैंडमनेस मचा हुआ था वो चीज़ ना रहे। So like, how were your initial days at Night Scorchers? Basically, how do you manage to find so good players in your initial? इनिशियल डेज तो बहुत स्ट्रगल के थे। इनिशियली तो सबसे पहला स्ट्रगल तो यही था, एज एनी कॉर्पोरेट प्लेयर और एक कैप्टन वुड अंडरस्टैंड कि आपको 11 प्लेयर पिच पे इकट्ठा करने होते हैं। Exactly, yeah. एंड दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। Like, how do you manage to bring people on board? हाँ, तो दैट वाज आई वाज ट्राइंग टू से कि कईयों को तो घर से आपको लाना पड़ता है एंड कईयों को आपको बोलना पड़ता है, यू हैव टू कन्विंस देम एनी हाउ कि भैया आए। एंड फ्यू पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड। जो आपका कोर होता है वो हर टीम का होता है, चाहे कानपुर की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे गुड़गांव की हो, कि कुछ कोर मेंबर्स होते हैं 4 to 5 जो आपके लिए जो सीरियस होते हैं इस वेंचर के लिए, जो क्रिकेट के लिए थोड़ा सीरियस होते हैं कि वो इसको एज अ सेमी प्रोफेशनल स्पोर्ट के तौर पे ले रहे हैं, एज अ हॉबी, एज अ लेजर नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर एज अ हॉबी, एज अ लेजर लेंगे तो फिर उसमें ग्रोथ नहीं है। आप किसी मैच में कर पाएंगे, किसी मैच में नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली आप क्विट करके चले जाएंगे वहाँ से। अच्छा, we got to know that Night Scorchers is completely a corporate cricket team. या वी आर, मतलब हम उसमें किसी का करियर क्रिकेट में नहीं डेवलप हो पा रहा है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग का एक इस्टेब्लिश करियर्स है। ये हमारा एक पैशन है जो बचपन में छूट गया कह सकते हैं, या जिसको हम लोग परस्यू नहीं कर पाए, तो उस पैशन को भी साइड बाय साइड हम जिंदा रखें। Bringing the nostalgia. हाँ, टू ब्रिंग इन द नॉस्टैल्जिया इन। तो दिस इज़ व्हाट द कंसेप्ट बिहाइंड द नाइट स्कॉचर्स इज। Okay, so like, what were your initial memory for the Night Scorchers? Like, अगर हम आपसे बात करते पूछते हैं कि इनिशियल में आपको क्या याद आता है, if you talk about नाइट स्कॉचर्स वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन माय ऑफिस डेस्क, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब हम 3-4 लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कैसे क्या करना है। तो सबसे जो चेरिश मेमोरीज वही हैं कि हम लोगों ने कैसे प्लान किया कि चलो एक टीम बनाते हैं और लेट्स प्लान समथिंग कि
कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ करते हैं आगे चल के, जिससे हम लोग बेहतर क्रिकेट खेल पाएँ, अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। क्योंकि अल्टीमेटली जो हम लोग के साथ प्लेयर्स थे, जो सब हम लोग खेल रहे थे, वो सब ये भी महसूस कर रहे थे कि ग्रोथ नहीं आ रही है ऐसे रैंडम क्रिकेट खेलने में। तो इनिशियल बेसिस पे लाइक कितने फ्रीक्वेंसी पे रहते थे मैचेस? आई थिंक हम लोग क्योंकि कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं, तो वो डे 1 से लेके और आज का डे आई थिंक 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं, संडेज को ही अवेलेबल होते हैं। वीक डेज में एक दिन हम लोग खेल पाते हैं। बहुत कोई अपवाद होगा, कहेंगे आप, कोई ऐसी बात होगी तो वी विल प्ले ऑन 2 days a week, बट once a week is mandatory for us also, and it is the maximum for us also, once a week. Okay, like around yearly आपके 50 मैचेस रहते होंगे। Yeah. Okay. So like so far so long आप लोग around 200 मैचेस खेल चुके हैं। Yeah, our That is stats more than on a IPL league. our stats on Cricket Heroes are definitely reflecting that. So just one thing, जैसे जब आपने नई क्रिकेट टीम एस्टैब्लिश करी थी, how do you manage to select the captain at that time? That who would be the captain, who would be the vice captain, who would manage the team, what would be the leadership? जो सबको घर से ले आए। ऑन अ सीरियस नोट, कैप्टन एक इन्फ्लुएंशियल और लीडरशिप फिगर का होना चाहिए, जिसको टीम देख के इंस्पायर हो और जो डिसिप्लिन ला पाए। मेरे हिसाब से क्रिकेट में डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीपांशु मिश्रा सर जो थे हमारे, वो ही वॉज द फर्स्ट कैप्टन फॉर द टीम, जिन्होंने एक अपना पर्सनैलिटी टीम को दी थी विद डिसिप्लिन एंड इंटीग्रिटी के साथ, कि हम लोग को टाइम से ग्राउंड पर पहुँचना है, वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन वीकडेज whenever whichever time we get। और वो मुझे भी बहुत मोटिवेट करते थे कि सुदीप तुम अच्छा खेलते हो एंड यू शुड लुक टू बिल्ड अप योर इनिंग्स, एंड ही वॉज अ प्राइमरी मोटिवेटर कि मैं भी उस चीज़ में और अच्छे से जा पाया। Okay, so like have you ever thought कि the match is already lost in the dressing room sometimes when the people are not very eager to play, या फिर there are times जब आपका favorite player ही available नहीं है उस टीम पे, उस पॉइंट पे, उस मैच पे, तो वर देयर एनी टाइम जब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था कि लाइक अब हम लोग कैसे मैच को जीतेंगे, या फिर व्हाट इज़ गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंस? ऑब्वियसली क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है, अप एंड डाउन्स रहते हैं उसमें, तो ये तो जर्नी है ही है किसी भी क्रिकेटर की कि अप एंड डाउन आपको फेस करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि क्रिकेट में जितना भी कंपटीशन है वो उसी बात का है कि आप गिर के कितनी जल्दी उठते हैं, क्योंकि क्रिकेट अल्टीमेटली स्पोर्ट है ही इसी बात का, गिरना उठना, फिर गिरना फिर उठना, फिर गिरना फिर उठना। जिसने ये चीज़ सीख ली वो क्रिकेट खेल ले जाएगा। That was a very nice thing. And one wrong judgment that you have learned from cricket? रॉन्ग जजमेंट नहीं कहेंगे, बट आई गेट टू इमोशनली इन्वेस्टेड, या कह ले आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। सो ये कॉर्पोरेट में होता है कि पीपल थोड़ा सा डिसीव कर ले जाते हैं आपको, तो फिर उस चीज़ के लिए वो टीम को फिर अल्टीमेटली आपको तो नुकसान पहुंचाता ही है, बट टीम को भी नुकसान पहुंचाता है। Yeah, it is a very bifurcated line कि आप कॉर्पोरेट में हो एंड यू आर अ वेरी स्पोर्ट्समैनशिप आपके अंदर भी है, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज कॉर्पोरेट लाइन इज़ वेरी लाइक बीइंग सिटिंग ऑन अ डेस्क फॉर होल डे एंड वर्किंग द थिंग्स, PPTs, जॉब्स, presentations, and there are a hell lot of work under pressure पे, and the same pressure that you are handling on field is completely far different what you are experiencing in a desk, क्योंकि यहाँ पे you are on ground, यहाँ पे you are moving your limbs, so how do you manage the इतना पूरा बिल्कुल अलग से चीज़? वही है कि वॉट योर सोल डिमांड्स फ्रॉम यू। क्रिकेट तो बचपन से था ही, मेरा एक पैशन था। आई थिंक 5 या 6 ईयर्स का होऊंगा तब से मैंने इस स्पोर्ट को बिल्कुल दिलो जान से फॉलो किया है। सचिन तेंदुलकर की स्ट्रेट ड्राइव से लेकर विराट कोहली कवर ड्राइव से लेकर के वुड से अभिषेक शर्मा के सिक्सेस तक, तो वो एक जनरेशनल हमने पूरा देखा भी है। क्रिकेट एक सोल में है। तो जो आपका क्वेश्चन था उस पर यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपके अंदर की जो आत्मा है वो आपको जगाती है इस चीज़ के लिए कि संडेज़ को आप जल्दी उठो और जाओ खेलने के लिए, तो यू विल फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ यू। सो अभी तक की आपकी जर्नी का कैसा पूरा सीन रहा है कि लाइक फ्रॉम डे 1 to day Z आपका कैसी पूरी जर्नी रही है नाइट स्कॉशर्स की? नाइट स्कॉशर्स बिल्कुल बेस लेवल से, बिल्कुल स्क्रैच से यू क्रिएटेड, एंड अब वो जाकर के इतने अच्छे लेवल पे क्रिएट हो चुका है, दैट हाउ डू यू फील अबाउट इट? इट्स एन मोमेंट ऑफ इमेंस प्राइड फॉर मी। शुरुआत के दिनों में तो बहुत चैलेंजिंग था, जैसे मैंने बताया कि लोगों को इकट्ठा करना, टीम जोड़ पाना, बट जनरली जैसे जैसे टीम ग्रो करती गई, लोगों ने देखा कि टीम डेवलप हो रही है, हम लोग ने अच्छा परफॉर्म किया। वी वन ऑल्सो टूर्नामेंट, फ्रेंड्स कप हमने जीता था और ट्रिनिटी कप के हम फाइनल में पहुँचे थे। तो इस तरीके से जैसे जर्नी ग्रो हुई तो टीम भी अच्छी फॉर्म हुई। ट्रिनिटी कप ये हुआ था आई थिंक जुलाई टू अक्टूबर 2024 में, और उसमें एक अनुराग पांडे मेरे बचपन का फ्रेंड था BSCC का, वो मेरे साथ जुड़ा था आके टीम में, और वो नाइट वॉचर्स के लिए आई थिंक गेम चेंजिंग मोमेंट था। ही वॉज आवर बेस्ट बैट्समैन एंड ऑल्सो द प्राइम बॉलर फॉर द टूर्नामेंट। उसकी वजह से हम लोग फाइनल खेल पाए थे।
और उसके बाद फिर मेरा अनुराग से काफ़ी डीप रात में डिस्कशन भी हुआ था कि हमें कैसे क्लब को फर्दर ले जाना है, कैसे ग्रो करना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है। एंड ही वाज अ सीजन्ड कॉर्पोरेट प्लेयर इन कानपुर, तो उसके जो इनसाइट्स थे वो क्लब के लिए गेम चेंजिंग थे। हम लोग ने KCA पहली बार इतने बड़े लेवल पे अबव 35 प्लस के टूर्नामेंट में एंटर किया था, एंड आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि हम लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं। बट अनुराग ने उस टूर्नामेंट में टीम की कैप्टनसी भी की, एंड ही विल लेट यू नो ऑल्सो कि किस तरीके से उसने उस टूर्नामेंट हमारे क्लब के लिए गेम चेंजर साबित हुआ था। तो हैट्स ऑफ टू पीपल लाइक अनुराग जो इस जर्नी में हम मेरे साथ जुड़े हैं और सपोर्ट किया है और इस विजन को आगे लेंगे। दैट इज़ वेरी स्वीट ऑफ यू कि आप अपने प्लेयर्स को, अपने साथ के कलीग्स को इतना अच्छे से प्रेज करते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक आई डिड दिस, आई डन दैट, मैंने ये टीम इस्टेब्लिश करी है, आई वॉज द मेन प्लेयर, मेन कैरेक्टर। दिस इज़ वेरी नाइस टू सी, बिकॉज हाँ, मैंने आपके साथ काफ़ी टाइम से आपके मैचेस भी देखे हैं एवरीथिंग, तो आई कैन से कि आपकी टीम में एक फेमिलैरिटी दिखती है, एक प्यार दिखता है, एक कनेक्शन दिखता है बिटवीन ईच एंड एवरी प्लेयर, देयर इज़ नो ब्रेकेज। अगर आपने टीम का ये माहौल डेवलप कर लिया है तो बिलीव मी 70% मैच आपने जीत लिया है। Exactly, that is too nice. Because even if I say personally, so I loved watching your matches. थैंक यू। I really love watching your matches. So like just one thing, जैसे कि सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं, obviously it is too good to be true. So कभी भी ऐसा हुआ है that your advice was sometime ignored या फिर your advice was sometime regretted by the team, or team might do not follow the advice that you have given in your captaincy period? एक मैं मैच का बताना चाहूँगा, डाइवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड पे था ये, कॉर्पोरेट चैम्पियंस लीग सीज़न 1 में। वी वर इन अ नॉकआउट मैच और प्रदीप कुमार बॉलिंग करा रहा था उसमें, एंड हम लोग के पास 2 ऑप्शंस थे, गौरव वर्मा जो हमारे मेन स्पिनर भी थे। तो उस समय मैंने बोला था कि टीम को कि नहीं, गौरव का ओवर रोकते हैं और प्रदीप सब वॉज, आई फेल्ट कि उस समय फास्ट बॉलिंग बेटर सूट करेगी, बट प्रदीप का ओवर अच्छा नहीं गया था, एंड अल्टीमेटली उन्होंने 160 बना दिए थे टीम ने, ये 60 इन 20 ओवर्स। Okay. तो उस समय तो इस डिसीजन बैकफायर किया था, टीम वाले रिजेंटमेंट में भी आए थे कि आपने गौरव का ओवर क्यों रोका। लेकिन जब हम चेस करने गए तो हमने वो टोटल लास्ट बॉल पे 6 मार्क अल्टीमेटली चेस भी कर लिया था, तो वो पैचअप काइंड ऑफ हो गया था कि वो डिसीजन रॉन्ग कॉल थी वहाँ पे, बट अल्टीमेटली हमने वो मैच जीत लिया था। तो ये क्रिकेट है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग, तो ये तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। एंड पर्सनली मैं इसका बहुत ज़्यादा सोचता भी नहीं, जो ग्राउंड पे हो गया सो हो गया, उसका इट्स ऑल डन एंड डस्टेड ओवर देयर। And also one more thing that usually people also want to know कि स्टार्टिंग में क्रिकेट टीम तो इस्टेब्लिश कर ली, लोगों को तो इकट्ठा कर लिया, प्रैक्टिसेस कर ली, बट देन हाउ डू यू मैनेज टू ब्रिंग दैट टीम टू अ गुड लेवल? लोगों से बात करना, क्रिकेट लीग्स में जाना, ग्राउंड्स बुक करना, इवन ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि बहुत छोटी छोटी लगती हैं, दे टेक अ लॉट ऑफ इमेंस पावर। तो वो कैसे मैनेज करके करा था आप लोगों ने? आई थिंक सबसे पहले तो हम बहुत सिलेक्टिव हैं टीम में लोगों को जोड़ने के लिए। वी लुक एट द टेम्परामेंट ऑफ द पीपल, कि जो उस चीज़ को, जो विजन को नाइट स्कॉचर समझे। वी आर नॉट जैसे रैंडम क्लब इन कानपुर कि आप वीकेंड पे आए हो कहीं भी, आपने कोई ग्राउंड बुक कर लिया एंड यू आर स्टार्टेड प्लेइंग। हम चाहते हैं कि लोगों में ज़ील हो, मेन चीज़ अडेप्टेबिलिटी हो, स्किल अप एंड डाउन होता है लोगों में और वो चलता है, नोवाइस ना बिल्कुल ना हो, बट अगर आपके एक लेवल ऑफ स्किल है तो वी लुक टू इन्हांस दोज स्किल्स। हम ऐसे इस्टेब्लिश प्लेयर्स को कॉर्पोरेट क्रिकेट में नहीं हम प्रेफरेंस देते हैं, हम उन प्लेयर को प्रेफरेंस देते हैं जिनके अंदर ज़ील हो, जो स्किल वाइज अच्छे हों और कुछ अचीव करना चाह रहे हो। अगर आप इस टाइप के इंडिविजुअल्स को आप टैप इन करोगे तो दे विल डेफिनेटली डू वंडर्स फॉर द क्लब। रही बात टूर्नामेंट्स और किस में परफॉर्म करना है, तो इसका स्ट्रैटेजिकल कॉल अनुराग, दीपांशु सर और मैं और जो भी टीम का कोर है वो लेते हैं कि वी वांट टू प्ले अ स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इन कानपुर। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम टूर्नामेंट हम खेलें। तो अभी तक हमने अच्छे ही टूर्नामेंट्स जितने खेले हैं उसमें एंट्री ली है और अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो जैसे कि KCA के हो गए या फिर जस्ट के हो गए, तो KCA कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन। यस, कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन। ओके, सो लाइक ये जो जितने भी मैचेस होते हैं तो वो दे इनवाइटेड यू और लाइक डू यू पिच देम कि दैट वी आर आल्सो अ टीम? इट्स एन ऑप्शन बेस्ड सिस्टम इन कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन 35 प्लस अबव लोगों की लीग कराता है विंटर्स में। ओके, एवरी ईयर। And Night Watchers has participated in the season, I think it was 11 or so, और उसमें we won 4 matches against heavyweight teams. So वो एक game। Just off the records, how many trophies do you have personally? और ट्रॉफीज़ के मामले में I'd say 2 Friends Cup है एक, और एक Trinity Cup का हम लोग रनर अप रहे हैं। And so far from the beginning of your childhood, how many medals and trophy certificates that you have won?
They should be in single digits. Okay, no They're worries. not Like you much. were too focused on the studies and Studies, everything. because इनिशियली एम नहीं था इस चीज़ में आने का. Okay. इनिशियली एम तो कुछ और था, बट ये एक पैशन था जिसको अब अच्छे से डेवलप. What was your initial aim? इनिशियल एम सिंस चाइल्डहुड और Yeah, since childhood. That what was the first thing that you wanted to be? मैं एक पहले आपको याद होगा जब हम लोग टीनेज पे थे, एक स्लैम बुक नाम की चीज़ आती थी. हाँ, जिसमें exactly. फ्रेंड्स जिसमें पढ़वाते लिखते थे थे. diary तो उसमें सब मैंने कुछ. सब में यही लिखा हुआ है, आई वांट टू बिकम सौरव गांगुली द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. बट उसको मतलब एज ए प्रोफेशनली उसमें हम नहीं ले जा पाए हैं. तो इनिशियल एम जो अगर करियर वाइज जब होश संभाला जिसे कहते हैं, तो वो तो एक मतलब आईआईटी के लिए मैं तैयारी कर रहा था, तो बीटेक अच्छा, करके you are उसके लिए. science side. हाँ, साइंस साइड तो उसके लिए था. बट क्रिकेट एक पैशन था जिसको Achha, this is so ironic that you wanted to be a cricket person and you were a science side student and you ended up doing a corporate job and think again you bounced back to the cricket. क्रिकेट. हाँ, आई थिंक दिस इज द जर्नी ऑफ मैनी पीपल इन इंडिया. Yeah. आज ही मैं व्हाट्सएप पे पढ़ रहा था, एक मतलब एक आईआईटी पास आउट था, उसने शायद कोई अपनी शॉप ऑप खोली है कुछ एज सच. मतलब अच्छा. तो पीपल आर, आई मीन, People are doing anything in India. anything in India. Exactly. So, and they are also, I mean, going leaps and bounds to follow their passion. Yeah, So exactly. this is, Achha, how many personality do Sudeep Dwivedi has? Off the ground, on the ground, off the job? I think I'm more of a calmer person. जैसे नहीं विराट कोहली जैसे क्रिकेट में A chill होता है guy. आफ्टर, नहीं, I'm not comparing myself with him. He gets so aggressive. Yes, I don't do all this. I'm more of a MSD type, क्योंकि बस ठीक 100 है. बना soft- लिया. अरे हाँ, 100 बना दिया मैंने. नहीं, नॉट 100 बनाने पे नहीं, विकेट टिकट पे 100 बनाने पे I'll definitely raise the bat and all, that's personal. But टीम सेलिब्रेशन के उस पे बात करें तो I think yeah, I'm more of a calmer side rather than being on the aggression one. लास्ट कप कौन सा अभी हम लोगों ने जीता? लास्ट हम लोगों ने KCA में जो विंटर सीजन था उसमें पार्टिसिपेट किया था. 2025 सेशन. 25 session. We won 4 matches out of the 12 or 14, I would say, and we won 4 major matches. It's not an easy competition, I'll Yeah, tell you, obviously. because board division players compete in it. And how many like जो भी टीम्स होती हैं KCA में वो कहाँ की होती है? Are they all from Kanpur? Yeah, you have to be based in Kanpur to participate in KCA. Okay. So like what other teams do you face in Kanpur जो आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हैं? पटेल प्रॉपर्टीज ने वो टूर्नामेंट जीता था. Okay. एंड जो विंटर सीजन का था, एंड उनकी बैटिंग, हम लोग खिलाफ 30 ओवर्स के मैचेस थे विंटर में, और एक मैच में शायद वो लगभग 300 बना ले गए थे. एंड सच टाइप ऑफ पावर 330 हिटिंग मैंने overs. पूरे अपनी लाइफ में नहीं देखी थी कानपुर में, जिस हिसाब से उनके बैटर्स थे. तो हम लोग डिमोटिवेट नहीं होते हैं इन सब चीज़ों से. कई मैचेस ऐसे Inspire आते होते हैं उससे. हैं कि बट वी फील प्राउड इन फैक्ट कि हम इस लेवल पे compete कर पा रहे हैं. Exactly. डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ बैंकिंग सेक्टर और फ्रॉम अ कॉर्पोरेट जॉब, हम यहाँ पे आके कंपटीशन दे रहे हैं उनको. अच्छा, any one player that you backed when other doubted him? When other doubted him. Okay. Like basically were you the backbone of some player? Were you the shadow of some player? Let me answer the question. I would say Manish Kumar. Okay. मनीष कुमार इनिशियली टीम में जब आया था तो ही यूज टू टेल टू मी कि मैं सर एक स्पिनर बॉलर हूँ और मैं एक बैटिंग के तौर पे आपको कुछ रन्स दे दूंगा. ट्रिनिटी कप में ही मनीष और अनुराग इंट्रोड्यूस हुए थे, तो मैंने मनीष से बोला था वी नीड अ बैट्समैन राइट नाउ. बॉलिंग हम तुम्हारी देख लेंगे बाद में कैसी क्या है, बट एज अ बैटिंग हमें तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी लग रही है, तो यू शुड फर्स्ट परफॉर्म एज अ बैट्समैन. एंड उसने एवरेज परफॉर्मेंस दिया था. फिर जब विंटर सीजन आया KCA का तो मनीष ने स्पिन बॉलिंग स्टार्ट की, तो फिर हमारा अनुराग का ऑब्जर्वेशन था ही इज़ अ बेटर फास्ट बॉलर देन अ स्पिन बॉलर. एंड ही वॉज हिमसेल्फ डाउटिंग कि वो कभी फास्ट बॉलिंग कराएगा कि नहीं कराएगा. बट ओवर जैसे मैचेस प्रोग्रेस करते गए, नाउ ही इज़ प्राइम फास्ट बॉलर फॉर द नाइट स्कॉचर्स. और किसी भी मैच वो खेलता है, कहीं से भी खेलता है, तो ही इज़ अ फास्ट बॉलर. तो वो उसकी खुद की एक जो स्किल थी उसको हम लोग ने उसको रिकग्नाइज करवाई थी. तो लाइक दिस वन क्वेश्चन दैट वी हैवंट टॉक्ड अबाउट कि आपकी क्रिकेट में आपकी सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी किस में है? आइदर यू आर अ बैट्समैन, यू आर अ बॉलर. I think I'm a left-hander batsman. I think not. I am a left-hander batsman, and I also open for the team Night Scorchers. Batting style मेरी accumulator kind of है. मतलब if you क्रिक हीरोज में भी सेगमेंट बने होते हैं प्लेयर्स के, क्योंकि किस हिसाब से वो भी जो उसका AI वो एनालाइज करता है आपके बैटिंग स्टाइल को. तो आई ट्राई टू बिल्ड अप माई इनिंग्स. जैसे नहीं, आई एम नॉट अ डैशर कि जैसे क्रिस गेल होता है कि ही कम्स एंड स्टार्ट स्मैशिंग सिक्सेस एंड ऑल. नहीं, मैं अपनी इनिंग्स को बिल्डअप करता हूँ. एंड वंस आई गेट सेटल्ड एंड आई गेट इनटू माय जोन, तब मैं अपने अच्छे शॉट्स खेल पाता हूँ. And like how was your captaincy around the time and how long were you the captain of Night Scorchers? For around 1.5 years. Okay. And I
faced a lot of criticism. Okay, I thought you were going to say it was amazing time for being a captain. Captaining in cricket, what- captaincy in cricket can never be an amazing time. You can ask from bottom ground level to the international. So what kind of criticism have you faced? That I give priority to my players, Okay. and I don't take the right call and all. But team had done significantly well, so Well, I don't. so you can say you were the Hitler of your captaincy period, but still you performed well. No, I wasn't the Hitler exactly, but ultimately you only two people can bat and only one can ball at a time. Exactly. So you have to prioritize someone, and Yeah, exactly. it will create differences automatically. Okay. Okay, so one bowler that troubled you the most. Yeah, Because- I was thinking about this question, Yeah. and I have a very good answer. And I would like people to also, I mean, if they can, if he's online, Mishan Gupta from Matador Foam team. Okay. He is Usman Tariq of Kanpur. If anybody has watched his bowling, he has dismissed me twice or thrice, I think, in the KCA league, and because I rate him highly because I get out. I seldom get out when I'm set, and he's the kind of bowler. When Usman Tariq balls, he stops his arms. Mishan Gupta is a left-armer version of Usman Tariq. He stops his arms. So that was the one bowler जो आपको tackle करने मुश्किल है. he proves tricky for many people because when you're looking to attack and he stops his arms and he's very skillful in that, so it's difficult to get hold of him. So what hurt you more, the loss or the reaction? Like, let's say if you lost a match, so what hurts you the most? The losing the match or the reaction of your team, the faces of your team players? Losing the match. Losing the match. Yeah. Okay, why is it so? Like most of the people think about the faces of their team, that how the team is being That is reacting, the and how demotivated the team is. That is a byproduct of losing the match. I would say losing the match is primary. Because if you lose a match, there are bound to be repercussions on. And were there any coincidence also in some matches कि जीतना नहीं था but जीत गए due to any some coincidence, या फिर हार जाते अगर कोई coincidence ना होता? What level of cricket Night Scorchers has been playing right now? There never been any such Any coincidences. coincidence. Everything is जीतना नहीं था. pre-planned. Everything is hard earned. We have given our sweat and blood. you can say everything to the club. Nothing has been easy our way. Especially in term, if you talk about in cricketing terms, wins are not easy to come by. Were there any moments जब आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा आता है या फिर कोई ऐसा बैट्समैन आता है, बॉलर आता है या फिर फील्डिंग के लिए जिसको बहुत ज़्यादा पैशन है अबाउट क्रिकेट बट ही इज़ नॉट दैट रिफाइंड? If I talk about a line, तो might be he is the Kachra of Lagan, but he ultimately becomes the best bowler of time. I would not compare him with Kachra, but I think Amit Mishra sir हमारी टीम में आए हैं and SBI की टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हुई थी and लास्ट या 2-3 ओवर्स चल रहे थे. इट वॉज अ टाइट मैच बिटवीन टू रीजन्स ऑफ SBI एंड अमित मिश्रा सर ने लास्ट ओवर में 8 रन डिफेंड किए थे. और मैं और अनुराग को मैच देखने गए थे एंड वी वर सो इम्प्रेस कि हम लोग ने उनको ऑफर किया कि हमारे क्लब को ज्वाइन करें. सो आई थिंक ही इज़ अ फ्यूचर स्टार. मतलब जिस तरीके से उनका टेम्परामेंट है, ही इज़ एन एक्स सर्विसमैन एंड उनका जो टेम्परामेंट है गजब का है बॉलिंग में. एंड I would just like to tell you this, he's bowling with a leather ball for the first time, that too on a KCA level tournament, and he has done extremely well. Okay. So one thing about Night Scorcher that people don't see. That people don't see. That people don't see. That people don't see the effort, the hard work, and the sweat we put behind the club, behind every match, how much effort has gone through. People generally see the outcome in cricketing language, win or loss, but Exactly. the effort behind people. I guess no one recognizes how hard it was. How to hard become it is at to that run a point, corporate cricket club. And देखते हुए बस ये कहेंगे ये करना चाहिए था, वो मारना चाहिए था, Yeah. ये swing करना चाहिए था. Everyone is a cricket expert. Yes, exactly. Everyone is a cricket expert in India, especially. In India, especially. So biggest challenge inside the team room. The biggest challenge inside the team room is to who will bring the lunch or the breakfast in the mid innings. Because generally people try to avoid. So ultimately होता ही है कि मैं और अनुराग कहते हैं यार चलो हम ही लोग चलते हैं, कुछ लेके आते हैं यार सबके लिए. So like आप ही लोग हमेशा मैनेज करते हो. Generally we bring. Sometimes other people might. Okay. So like if there is one weakness, then what is it? In cricketing? No, in your life. In my if there is life. one weakness, then what is it? My weakness would be that I tend to overanalyze things a bit. You can say sometimes, especially when we are on a losing streak. I overanalyze things. मैं पूरा दिन का हो जाए वही सोचता रहूँ. मैं फिर अनुराग को रात में फ़ोन करता हूँ and he used to console me कि नहीं इतना मत सोचो, things will fall in place. ये strategy यहाँ गलत हो रही है, फिल्डर यहाँ लगना है, बॉलर को यहाँ बॉलिंग करानी है.
सो फिर वो बाद में जाके ठीक होता है फिर। Okay. सो माइट भी अनुराग सर का इसके लिए रिएक्शन कैसा होगा, उनको हो सकता है लगता हो कि लाइक हाउ demotivated सुदीप इज एज एट दैट पॉइंट, या फिर ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं, बिकॉज लेट्स से ही इज द पर्सन जो कि मोटिवेट कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं, तो माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि एट दैट सेम पॉइंट उनके मन में भी वही सेम बात चल रही हो जो आपके मन में चल रही हो। हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज मैच तो हम लोग साथ में ही खेल रहे हैं, Exactly, yeah. हैव द सेम माइंडसेट, बट ही अंडरस्टैंड्स मी, क्योंकि वो एक बॉन्डिंग है चाइल्डहुड से, हम लोग साथ में पढ़े हैं वीरेंद्र स्वरूप वतपुरी में, तो वो बॉन्डिंग है, इस वजह से हम लोग एक दूसरे को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो ही अंडरस्टैंड व्हाट टू से टू मी एट दैट पॉइंट। If you have to describe Knight Scorchers in 3 words, then what would it be? In 3 words, emerge, arrive, perform. Emerge, arrive, perform. Okay, so like what basic that you have said arrive? Arrive means कि आप उस स्टेज पे आओ, उस स्टेज पे आ गए हो, उस स्टेज को महसूस करो, that you have arrived at this stage. Emerge का you are understanding, emerging. Yeah, that is emerging and performing. हाँ, and performing. Arrive का मतलब you have finally arrived at that stage. Okay, and what is the best match that you have played till date in Knight Scorchers? एक्चुअली उस पर मैच हुआ था कानपुर सुपर किंग्स वर्सेस नाइट स्कॉचर्स, और वो मैच हम लोग के इंस्टाग्राम पेज पे भी है, एंड वी हैव पोस्टेड ऑल द फोटोज़ में, हमने बहुत लोगों को टैग भी किया, एंड यू कैन सी द फोटोज़, उसमें जो रिएक्शन है लोगों का टेल्स यू एवरीथिंग। मतलब उस मैच में शुरुआत में कानपुर सुपर किंग्स की पहले बैटिंग आई, एंड दे वर पावर हिटर्स इन द टीम, और वो हैवी वेट्स थे, दे वर फेवरेट्स इन दैट मैच। हम लोग की टीम एक रिस्ट्रक्चरिंग दौर पे थी उस समय, अनुराग ने नया नया ज्वाइन किया था, एंड वी वर द अंडरडॉग्स यू कैन से इन दैट मैच। तो उनके हम लोग ने शुरुआत में अच्छी फील्डिंग से शायद डॉक्टर सरदार का रन आउट किया था, और असगर एक उनका मेन बैट्समैन का था, उसको मनु शर्मा ने LBW किया था, वो सब शॉट्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो उससे फिर हम लोग ने उनको काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर लिया था, एंड आई थिंक वो 72 for 9 हो गए थे, 72 for 9 हो गए थे, और 18th ओवर चल रहा था, लास्ट विकेट पे उन्होंने 10 रन पता नहीं कैसे कुछ मिसफील्डिंग है उससे जोड़ दिए थे, तो 84 उनका टोटल था आई थिंक। So the story of our next guest is going to be really inspiring because we have someone who is shaping minds in the classrooms and making an impact on the cricket grounds. So he is an educator by profession, dedicated to guiding and mentoring students, and alongside that he is a passionate cricketer representing Knight Scorchers. So please welcome Anurag sir on this. Thank you, Mr. Aryan, for inviting me in this podcast, and it's an honor to be here. Okay, so let us begin by briefing your journey, that how did you got into Knight Scorchers and what was the whole story and whole idea behind getting into cricket? एक्चुअली हम लोग एक टूर्नामेंट खेल रहे थे KSPL नाम का, तो उसमें मिस्टर सुदीप की भी एक टीम उतरी हुई थी ब्लेजिंग ब्लूज नाम से। तो उसमें मैं पहले कैरिबियन ब्लूज से, अभी भी मैं खेलता हूँ कैरिबियन ब्लूज से समटाइम, तो हमारा मैच पड़ा था कैरिबियन वर्सेस ब्लेजिंग ब्लूज में। तो मेरी मतलब मीटिंग सुदीप से हुई वहाँ पे, तो हम लोग तो चाइल्डहुड फ्रेंड भी थे। फिर वहाँ से मतलब हमारी बातचीत शुरू हुई कि नाइट स्कॉचर के बारे में उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हमारा विज़न है आगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो फिर वहाँ से हमारी एक जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मेरे को उसने इनवाइट किया कि अनुराग टीम में आओ, एक बार देखो आके। तो मैं जब गया तो मुझे वहाँ पे टू बी वेरी ट्रू मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और ना ही मैंने अपने कोई इंसाइट्स दिए कि, क्योंकि देयर वर पीपल जो वहाँ पे सब कर रहे थे। तो पर ठीक है, एक्सपीरियंस वॉज नॉट सो गुड एंड नॉट सो बैड, क्योंकि मैं जब गया तो वहाँ पे मतलब मेरे को मतलब उतना मज़ा नहीं आया, टू बी वेरी ट्रू। पर जब मैं नेक्स्ट मैच में गया तो नेक्स्ट मैच वॉज टोटली डिफरेंट। हो सकता है कि वो मेरी तरफ से ही हो, क्योंकि फर्स्ट मैच था वो मुझे नए लोग थे, नई टीम थी, तो वो उतना नहीं समझ में आया। पर सेकेंड मैच से जितने भी मतलब जो भी वहाँ पे कलीग्स या जो भी टीम मेट्स थे, उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई। वहाँ पे हमें दीपांशु सर मिले, सुदीप तो पहले से मेरी मुलाकात हो रखी थी, गौरव सर मिले हमारे। तो धीमे धीमे फिर कोई भी आप नई जगह जाओगे तो कंफर्टेबल होने में आपको एक दो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, और वो एक नेचुरल प्रोसेस है। और आज ये स्टेज है कि दीपांशु सर, गौरव सर और सुदीप सर के बाद मैं लीड कर रहा हूँ। मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं क्या चाहता हूँ, जितने भी कोर मेंबर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा जो विज़न है वो कानपुर को, इस कानपुर नाइट स्कॉचर को बेस्ट टीम बनाने का है, कि हम भी कुछ हैं। अगर हम हैं तो हम भी कुछ हैं, ये हमारा विज़न है। So currently you are the captain of this team, right? Yeah. So like आपने अपनी कैप्टनसी में सबसे ज़्यादा क्या challenges झेले हैं? That what exactly do you feel कि सबसे बड़ी responsibility होती है to be a captain?
कैप्टन जब बनने के बाद तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कैप्टन नहीं बनना चाहिए। सच में उसका एक कारण है कि जब आप जीतते हैं तो चीज़ें सब सही लगती हैं, पर जब आप हारते हैं तो अगर आपने सही भी चीज़ें की होती है तो वो चीज़ें खराब हो लगती हैं। तो कैप्टन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, टीम को करेक्ट करना, सारे मेंबर्स से कोऑर्डिनेट करना, एक ये बहुत ही टेडियस टास्क है। और सबसे कम्युनिकेशन करना, और जब आप ग्राउंड पे रहते हैं आपको अपनी बॉन्डिंग का ध्यान रखना। किसी को आपने पिच पे मिस फील्डिंग किसी ने करते उसके ऊपर आपने चिल्ला दिया तो वो फिर आप बाद में रिग्रेट करते हो कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर एट द सेम टाइम वो टीम के लिए भी ज़रूरी था। तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं कैप्टन को। बस मेरा यही विज़न रहता है कि किसी भी तरीके से इस टीम को जिताना है मुझे। Okay, then what is your leadership behind this? कि टीम को जिताना तो है, बट कैसे जिताना है? What things to tell them, what things and what ideas to follow? मेरा ये मानना है, जब मेरे को सुदीप सर ने और दीपांशु सर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो मुझे ये लगा नाइट स्कॉर्चर में कि, बल्कि मेरे को इसमें गाइड किया दीपांशु सर ने कि हर टीममेट को, हर एक मेंबर को एक रोल असाइन करो। मतलब बिना ऐसे असाइन रोल नहीं करोगे तो टीम वाले भी नहीं समझ पाएंगे कि कैसे क्या करना है, और वो हमारी टीम विनिंग के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो उसमें फिर हमने क्या किया कि हमने एक बाइफरगेट किया कि हाँ मतलब आप बैट्समैन हो, आप बॉलर हो और कुछ ऑलराउंडर हो, इस तरीके से। और मेरा ये मानना है कि जब भी आप फील्ड पे उतर रहे हो एज अ कैप्टन या एज अ टीम, तो आप एक स्ट्रैटेजी बना के उतरो। अगर आप विदाउट स्ट्रैटेजी से उतरोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उस पर्टिकुलर डे में अच्छा कर पाओगे। विन और लूज़ अपनी जगह है, मेरा ये मानना है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रिपरेशन इज़ द की। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी किसी भी चीज़ में तो आप नो डाउट 100% शायद रिजल्ट नहीं आएगा, पर हाँ क्लोज आप चले जाओगे। अभी भी हमारा जो करंटली टूर्नामेंट चल रहा है इसमें हम लोग लास्ट विंटर सीजन हमारा बहुत अच्छा किया। अभी हमारा जो करंट में चल रहा है, नो डाउट हम लोग 3-0, अभी हम लोग एक भी मैचेस नहीं जीते हैं। देयर आर 8 टीम्स इन दिस टूर्नामेंट एंड वी विल गेट 7 मैचेस अराउंड, एंड फर्स्ट 3 मैचेस वी लॉस्ट ऑल द 3 मैचेस। नो डाउट दे ऑल आर वेरी गुड टीम्स ऑफ कानपुर, बट इट वॉज नेवर लाइक कि हम लोग एक साइड हार गए। हम लोग ने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला है। हमारा अभी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो भी वहाँ पे टीम्स हैं उनके जो भी मेंबर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये जो नाइट स्कॉर्चर है इसमें जो कुछ मेंबर्स हैं वो इमर्जिंग हैं, कुछ बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ इमर्जिंग है। तो हम लोग एक बैलेंस टीम बना रहे हैं और हम चाहेंगे आगे कि एक अच्छा बैलेंस टीम बन जाए और हम भी एक बहुत इसी तरीके का टूर्नामेंट को जीत सकें। हम एक अभी लर्निंग स्टेज में हैं, एक एक्सपेरिमेंट वाले स्टेज पर हैं, जहाँ पे हमारा एक वी होप कि एक दिन ये जो नाइट स्कॉर्चर एक बहुत अच्छी टीम बनेगी। That's nice. आपका विजन काफ़ी अच्छा है। So let's say if you talk about your previous and past journey, so आप उसको थोड़ा सा ब्रीफ में आगे डिस्क्राइब करो that how you got into this education and everything. Like in 2007 I completed my BTech. I passed my schooling from Viren Sarup in 2006, and in 2007 I got selected in UP2. I gave one entrance exam, and in 2007 I chose BTech as a Career option. Yeah. career option. In 2011 I completed my BTech and I got job, and it was the job of sales engineer. I was working with Campac company. अच्छा, okay. So okay, got it. yeah, in 2011 itself I got the job, and like what they were exactly doing Campac, they were my role was to sell the machines which we use in our pharmaceutical industries. Okay. Yeah, which we use for packing, for sealing, which you must be see having the brief blister knowledge, form, the yeah. carton form. So there were like my role was to sell those machines to the companies. Okay. So like for 1 year I worked over there, but the main issue was they were sending me to Italy. Yeah, Okay. but due to my family problem I was not able to go abroad. So I switched, and in 2012 I got selected in another company, in Intas Pharmaceutical Company. It is situated in Ahmedabad. Okay. So like there I worked for 2 years as a maintenance engineer. So in 2014, due to my mother, I came back to Kanpur, and from 2014 to 2017 I have not done anything. Like I was taking care of my mother. Then 2017 I joined one of the schools in Kanpur, Mantora Public School, as an educator due to some reason. So for 3 to 4 years I worked in Mantora Public School as an educator. They promoted me to academy coordinator. Okay. So in 2020 I left Mantora, and for 2 months I was looking like COVID was there and so many problems were there. Then after 2 months I joined another school in Kanpur, NLK Academy. There I worked for 4 years.
So in 2024, I left Mantura, and now I am taking online classes, and like I have like some startup, and I'm into investing and all that. So basically, you can say you are an educator and a businessman on site. Yeah, You अभी can currently तो I am an educator as well as a businessman that and a perfect. passionate cricketer. So was cricket your first love? 100%, 100%. क्रिकेट इज़ माई फर्स्ट लव, एंड मेरे को अगर मैं रात में अगर मैं सो भी रहूँगा, अगर कोई बोल देगा कि क्रिकेट खेलने चलना है तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा. क्रिकेट के लिए मेरे को इतनी दीवानगी है. क्रिकेट के लिए बिल्कुल है. So like who is your biggest supporter early work में? Early times में आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन रह चुका है? इन नाइट स्कॉर्चर, मतलब फॉर क्रिकेट. अच्छा, क्रिकेट में मेरा कज़िन है, हिज नेम इज़ सौरभ तिवारी. तो उसने मतलब मेरा कज़िन सौरभ तिवारी, वो भी एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है. उसका तो सिलेक्शन भी हो गया था, पर क्या करें, मतलब उसने क्या ही किया, वो नहीं गया आगे उस फील्ड में. पर उसने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया इस जर्नी में. उसने मेरे को एक अच्छा हमेशा क्रिकेटर बनाने की कोशिश की, और उसने हमेशा मेरे को एनकरेज किया कि हाँ. और आज भी मतलब मैं अगर किसी टीम को लीड भी करता हूँ या मैं कुछ भी करता हूँ, उसके इनसाइट्स मैं ज़रूर लेता हूँ, और उसके इनसाइट्स हमेशा मेरे लिए पॉजिटिव ही रहते हैं. मतलब आज मैं अगर बहुत अच्छी बॉलिंग कहीं करा पा रहा हूँ किसी टूर्नामेंट में, जैसे मेरा कल ही मैच था, कल हम लोग का बहुत क्लोज मैच था, तो मतलब जितना भी रहा है, मेरा कज़िन है अंकुर तिवारी, उसका रोल बहुत बड़ा रहा है मेरी क्रिकेटिंग जर्नी में. उसके बाद बहुत सारे लोग मिले, ऐसा नहीं है, पर अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो हिज नेम इज़ अंकुर तिवारी, माई कज़िन. So basically when was the time when you thought या फिर when आपको realize हो गया था कि that now is the time I could lead the team? टू बी वेरी ट्रू, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, और मैं हमेशा यही चाहता था कि सुदीप ही इस टीम को लीड करे, और मैं हमेशा थोड़ा बहुत अपने इनसाइट्स उसको देता रहूं. पर उसके भी मतलब साइड में उसकी जॉब रहती है, और बहुत बिजी रहता है वो. तो ही वांट समवन की जो इस टीम को उसका जो विज़न है वो आगे लेकर जाए. मैंने उसको काफ़ी बार बोला कि सुदीप, यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, क्योंकि आपकी टीम है ये, और मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि मैं नाइट स्कॉर्चर को लीड कर रहा हूँ, और इतने कोर लोग हैं, गौरव सर हैं, दीपांशु सर हैं, तुम हो. उसके बाद मुझे मतलब मैंने 100 टाइम्स मना किया, पर सुदीप सेट कि अगर नाइट स्कॉर्चर को आगे लेके जाना है तो अनुराग तुम्हें इसको लीड करना ही पड़ेगा. तो 20 इयर्स ऐसे साथ में रहने के बाद आपको कैसा लगता है उसी सेम पर्सन के साथ वापस से इक्वल वही वाली बॉन्डिंग की, स्कूल के गेम्स पीरियड से लेकर के आप प्रोफेशनली नाइट स्कॉर्चर्स के गेम्स तक? मेरे को ये लगता है कि लाइफ एक बहुत बड़ा सर्कल है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मतलब ये एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस था कि जब हम लोग ने जब 12th पास कर लिया था, तो हमारा सुदीप से टू बी वेरी ट्रू कोई भी मतलब कांटेक्ट नहीं था. पर वही है, ये डेस्टिनी है, आपको किससे दोबारा मिलना है और किससे मतलब नए लोगों से बॉन्डिंग होनी है. जैसे नाइट स्कॉर्चर के कितने नए मेंबर से हमारी बॉन्डिंग हुई है, तो ये सब एक डेस्टिन्ड है. और मुझे मतलब ये जो भी मतलब ये मेरे लिए मतलब सच बताऊं तो ये बहुत ही गेम चेंजिंग रहा सुदीप से दोबारा मिलना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि नो डाउट मैं कानपुर में क्रिकेट तो खेलता था, पर जब मैं नाइट स्कॉर्चर में आया तो जो मुझे रिकॉग्निशन मिला मतलब ऑन कैमरा, वो इट जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट स्कॉर्चर. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट स्कॉर्चर. क्रिकेट तो मैं पहले भी खेलता था और अनुराग पांडे ही नाम से खेलता था, पर आज क्रिकेट खेल रहा हूँ, पर आज जो अनुराग पांडे है वो डिफरेंट है, एंड इट जस्ट बिकॉज ऑफ सुदीप द्विवेदी. दैट्स वेरी नाइस टू सी कि दो दोस्त जो इतने टाइम से स्कूल में फुल अपना उन्होंने चाइल्डहुड स्पेंड करा है, एंड देन दे वर ड्रिफ्टेड अपार्ट एंड फिर वापस आकर के दे मेट. दैट्स रियली नाइस. अच्छा, जैसे इन क्रिकेट व्हाट इज योर स्पेशलिटी? आइदर यू आर बैट्समैन, आइदर यू आर बॉलर, व्हाट एग्जैक्टली डू यू प्रेफर टू बी? Basically I'm an all-rounder, and if I talk about bowling, so I am right hand off spinner. Dipanshu sir think I am a batting all-rounder. So everybody has a different perspective for you. Because and I think if I talk about, then I'm equally in Equally batting into and everything, bowling. Yeah, whatever I do, I try to give my best. वो बात अलग है कि उस दिन फ्लॉप हो जाए, पर I try to give my best. सो वन थिंग कि आप सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसको मोटिवेशन की तरह देखते हैं अपनी टीम में, कि आपको लगता है कि कोई मैच है तो ये बंदा तो प्रेजेंट होना ही चाहिए उस टीम में? देखिए, अगर नाइट स्कॉर्चर टीम की बात मैं करूं तो सारे ही प्लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पर हाँ कुछ कोर मेंबर्स और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो जाते हैं ऐसे जिनकी वजह से जिनके अराउंड में टीम रिवॉल्व करती है. तो अभी करंटली में जो मतलब मैं जब से नाइट स्कॉर्चर से कनेक्ट हुआ हूँ, तो अर्पित तिवारी ही इज़ अ बैट्समैन एज वेल एज अ बॉलर. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं नाइट स्कॉर्चर में खेलूँ तो अर्पित तिवारी शुड बी देयर.
अगर अर्पित नहीं रहता है किसी मैच में, नो डाउट मेरे सारे मेंबर्स, सारे टीममेट्स बहुत अच्छे हैं, पर अगर अर्पित रहता है तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो 100 से 200% हो जाता है। नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे बाकी मेंबर्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर इंपॉर्टेंट, पर अर्पित गिव मी दैट एक्स्ट्रा, दैट एज कि हाँ आज अर्पित है मैच में तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है, क्योंकि ही इज सच अ सुपर्ब बैट्समैन एज वेल अ वेरी गुड बॉलर। तो एनी मैच दैट योर लीडरशिप चेंज द रिजल्ट्स? मेरे को एक मैच याद है, हम लोग ने बहुत सारे मैचेस खेले हैं नाइट स्कॉर्चर में, पर एक हमारा मैच था केसी में क्रेजी रेंजर से। तो क्रेजी रेंजर मैं आपको बताऊं तो हम लोग ने इतने सारी टीम से मैच खेला, पर क्रेजी रेंजर एक बहुत ही बड़ी टीम है कानपुर की, मतलब उसको ऐसे आप नॉर्मली नहीं हरा सकते हैं। तो उस दिन दीपांशु सर हमारे जो हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है क्योंकि बहुत बिजी पर्सन है वो। तो उस दिन क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अनुराग आई विल बी देयर, तो और सुदीप का भी था। तो मैंने क्या सोचा कि सर एक बहुत अग्रेसिव बैट्समैन है, और हमारा पावर प्ले स्टार्ट हुआ, और जो हमारे ओपनर थे, ओपनर हमारा दूसरी बॉल पे आउट हो गया। एंड दीपांशु सर ने वो पूरे सीजन में मुझे लग रहा है 1 या 2 ही मैच खेले होंगे हार्डली। एंड सर जब उस मैच में आए हैं और सर ने जो पावर प्ले में, आप विश्वास ही मानोगे इतना पेस बॉलर था वो, इतना पेस बॉलर क्रेजी रेंजर का जो ओपनिंग बॉलर था वो शायद किसी अकेडमी का शायद प्लेयर भी है, और इतनी बेहतरीन वो बॉलिंग कर रहा था। और सर ने जो पावर प्ले में जो एब्जॉर्ब किया प्रेशर, और उसके बाद जो रिटेलिएट किया, मतलब वो प्रेशर जो होने भी नहीं दिया टीम के ऊपर, और अग्रेसिव जो क्रिकेट खेला है कि सर फर्स्ट डाउन की बारी आई तो सर को मैंने बोला कि सर आप उतरो, तो सर ने कहा अनुराग आर यू श्योर? मैंने कहा सर मैंने आपका क्रिकेट देखा, आप उतरो। एंड सर मेरे लीडर हैं, पर उस दिन एज अ कैप्टन मैंने सर को बोला कि सर आप जाइए। एंड सर ने पावर प्ले में जो क्रिकेट खेला है वो लोग हमको हल्के में ले रहे थे, और सर ने जाके जो अग्रेसिव क्रिकेट खेला वो आधे तो उनका वहां पे डाउन हो गया, और बाद में जाके अर्पित तिवारी और सुदीप ने जो मिडिल ऑर्डर में जो रन स्कोर किए, एक अच्छा टोटल हमने उनको सेट किया। तो वहां पे मुझे उस दिन ये लगा कि अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ उतरेंगे और अगर अच्छी लीडरशिप करेंगे तो आपकी टीम परफॉर्म करेगी। और वो मुझे मैच आज भी याद रहता है, क्योंकि उसमें सुदीप द्विवेदी, दीपांशु मिश्रा एंड अर्पित तिवारी ने जो मिडिल में स्कोर रन्स किए, एंड इवन अभय और इवन मनीष ऑल्सो। सो अगर हम आपसे पूछे कि क्या एक्चुअल में डिफरेंस रहते हैं एक प्लेयर का और एक कैप्टन का, तो इस मोमेंट और इस लाइफ इंसिडेंट के बाद आप क्या बताओगे? देखिए, जब आप किसी भी टीम के कैप्टन बनते हैं तो आपको पूरी टीम को लेकर चलना पड़ता है, मेरा ये मानना है। और मेरा ये सोचना है कि कभी भी किसी भी प्लेयर को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो कैप्टन मैं जो ये सोचता हूँ कि मैं हर प्लेयर का, मेरा अल्टीमेट गोल यही रहता है कि मेरी टीम जीते, और उसमें सारे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस भी है। अगर हम प्लेयर्स की बात करते हैं तो प्लेयर्स अपने लिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो टीम के लिए नहीं सोचता है, वो थोड़ा इंडिविजुअल के बारे में सोचता है कि हाँ मुझे आज, और नो डाउट उसको सोचना भी चाहिए ऐसे ही कि हाँ मैं अगर अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। पर कैप्टन जो है वो ये सोचता है कि मेरे सारे प्लेयर्स परफॉर्म करें। तो बस यही एक डिफरेंस मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन और प्लेयर में ये रहता है। आपने काफी एग्जैक्ट बताया कि यही ही होता है। मतलब कोई भी प्लेयर जाता है तो वो यही सोचता है कि आज मैं 50 मारूं, आज मैं 5 विकेट लूं। पर्सनल रहता है, मतलब उसका माइंड में रहता है कि वो, क्योंकि अगर आप पर्सनली अच्छा स्कोर करोगे, अच्छा करोगे परफॉर्म, तभी आप टीम को जिता पाओगे। और कैप्टन का विजन यही रहता है, कैप्टन यही सोचता रहता है कि सबको लेके चलना और सब अच्छा परफॉर्म करें, और सबको प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Anurag sir, you have led the team to successful wins against heavyweights like Crazy Rangers, Dam Chargers, and Karavati Kings. So, what things aren't going your way? Like, what is tougher? मैं आपको बताऊं तो हम लोगों ने अभी विंटर सीजन शुरू किया था। हम लोग ने डिस्कशन किया, हमारी जो भी कमेटी है कोर मेंबर्स की, कि हमें केसी में अपनी नाइट स्कॉर्चर की टीम उतारनी है। तो उसमें जब हम लोग ने एंटर किया तो उसमें हमारे पास टोटल 9 टीम्स थी। वी वर द 9th टीम, एंड हमारे पूरे इस टूर्नामेंट में हमको 16 मैचेस मिलने थे। मतलब जो भी हमारी टीम थी, हर टीम से 2 मैचेस होने थे। मतलब 9th वी वर, सो 8 टीम्स वर लेफ्ट, सो 8 into 2 is 16, so total 16 matches were there. And what happened, the tournament was divided into 2 phases, phase 1 and phase 2. In phase 1 there were 8 matches, and in phase 2 there were 8 matches. In first phase you have to play with all the 8 teams, in second phase you have to play with all the teams. So like in first 8 matches, on the very first match my ankle got twisted. You got an injury? Yeah, I got an injury and my ankle got twisted, and I was playing as a bowling all-rounder. And in our team we have very good spinner like Gaurav Verma sir and Arpit Tiwari.
बट मेरा भी फिट होना बहुत ज़रूरी था। Exactly. पर ठीक है, पहले मैच में जब हम फिट नहीं हुए, पर मुझे ये लगा कि मेरा प्रेजेंस वहाँ ज़रूरी है, तो मैंने कहा मेरी टीम खेलेगी पर मैं वहाँ रहूँगा। तो मैं वहाँ पहुँचा और हमारा पहला ही मैच राइजिंग सुपर किंग्स से था और मैं वहाँ प्रेजेंट रहा, एक दो लोग और भी सर वहाँ पे थे, दीपांशु सर थे वहाँ पे, और हम लोग पहला मैच जीते। पहला ही मैच था हमारा केसी का और हम लोग ने पहला ही मैच जीत लिया। अर्पित तिवारी वॉज द मैन ऑफ द मैच ऑन दैट डे। तो फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट मैच कंप्लीट हुआ, फिर हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ बैक टू बैक लॉसेस और सेकंड मैच में मैं आ गया। तो मेरे माइंड में, मैं सच बताऊं, मैंने ये सोचा कहीं मैं ही तो नहीं हूँ गड़बड़ कि मैंने एंट्री कर ली, टीम हारती। मतलब किसी ने मेरे को ये बोला नहीं, लोग सोच भी कर रहे हो ऐसा, बट सेल्फ डाउट होता है। सेल्फ डाउट ऐसा हो गया कि मेरे आने से तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अच्छा टीम कर रही थी जब मैं पहले मैच में नहीं था, और जब मैं आ गया तो टीम ने सब खराब कर दिया। तो मेरे माइंड में ये बहुत चलता रहा, बहुत काफी टाइम तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया, इवन विद सुदीप ऑल्सो आई हैव नॉट शेयर्ड। तो मेरे को बड़ा अटपटा लगने लगा, क्योंकि मैं उस टीम में कुछ अपना रोल नहीं कर पा रहा था। मैं बॉलिंग कर नहीं पा रहा था, बस मैं खड़ा रहता था, और बैटिंग में भी मैं अपने आप को नीचे ही रखता था, क्योंकि मेरे को लगता था मेरे से बहुत बेहतर बैट्समैन है टीम में, तो मैं उनको अपॉर्चुनिटी देता था। तो बस मैं एक 11th पर्सन या 12th पर्सन की तरह टीम में बस उस दिन मतलब फील्ड में रहा। तो जब हमारा फेज़ 1 कंप्लीट हुआ, तो जो रिजल्ट था हमारा, तो वो 7-1 था। 7 लॉसेज एंड 1 विन वॉज देयर। सो उसमें क्या हुआ कि अब हम लोग का मतलब जो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस था, वो मतलब कोई बता नहीं रहा था, पर अगर अंदर ही अंदर देखा जाए तो बहुत मतलब हम लोग नीचे आ चुके थे कॉन्फिडेंस में। फेज़ 2 में क्या हुआ कि मेरा थोड़ा सा इंजरी ठीक होने लगी, और हम लोगों ने अब सोचा कि हम लोग अब फ्रेश स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग फिर से कुछ करेंगे, क्योंकि 8 मैचेस हो गए, अब नए 8 मैचेस हैं और हर टीम को हमने जान भी लिया है। फिर से हमारा पहला मैच जो राइजिंग सुपर किंग्स से था, तो फेज़ 2 में भी राइजिंग सुपर किंग्स से ही होना था। फेज़ 2 का पहला मैच हुआ, और जिस टीम को हम हरा कर आए थे फेज़ 1 में, हम उससे हार गए। मतलब दैट वाज द कॉन्सिक्यूटिव 8th लॉस। मतलब अब तो ये हो गया कि मतलब जीता था वो भी लक, वो भी हार गए। मतलब अभी तो फेज़ 2 में ये सोचा था कि कुछ नया स्टार्ट करेंगे, पर फेज़ 1 में जिस टीम को हम हरा के आए थे, वो भी बहुत अच्छी साइड टीम है, बहुत अच्छे मतलब टीम थी वो, पर फेज़ 2 में जब आए हम उससे भी हार गए। तो अब तो ये लगा कि मतलब अब हम किसी टीम से जीत ही नहीं सकते। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब कुछ तो ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने अब स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करी। फिर वो स्ट्रैटेजी इतनी गेम चेंजिंग हुई कि हमारा जो सेकंड मैच था वो हमारा डैम चार्जर से था। तो हमारा डैम चार्जर से मैच था। सेकंड मैच आप समझ रहे हो कितनी बड़ी जर्नी रही, बैक टू बैक लॉसेस थे। गौरव वर्मा सर को हम लोगों ने फ़ोन किया रात में कि सर अब लखनऊ से उनको हम लोगों ने बुलाया स्पेशली कि सर आपको आना है तो आना है मैच में। अच्छा, सुदीप वॉज आउट ऑफ स्टेशन दैट डे, तो गौरव सर को बुलाया। डैम चार्जर एक बहुत अच्छी टीम है और 20-30 ओवर्स का मैच था एंड दे वर लाइक 73 पे 9। हम लोगों ने पहले बॉलिंग करके 73 पे 9 कर दिए। अब तो मुझे लगा कि मैच हम जीत गए। अच्छा, मैं उस समय रिकवरी मोड में था, तो मैंने सोचा कि मैं बॉल ना डालूं। 73 से 9 में वो धीमे धीमे लास्ट विकेट पार्टनरशिप 50-60 रन की हो गई एंड स्कोर चलता गया 134 पे। तो मैंने सबको टेस्ट कर लिया, फिर मैं ही आया बॉल लेकर और फिर मैंने उस बंदे का विकेट लिया जिसने 50 मारा था। मतलब 10th पर्सन जो था उसने 50 मार दी उस दिन। पर हम लोगों का जब चेस किया हम लोगों ने, तो चेस भी इजी नहीं था, बहुत टफ था, पर एनी हाउ हम जीत गए डैम चार्जर से। और वो जो हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ से बूस्टअप हुआ वो बहुत ही गेम चेंजिंग था हमारे लिए। फिर उसके बाद हमारा क्रेजी रेंजर से हुआ। क्रेजी रेंजर में ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रेजी रेंजर में जो बैटिंग लाइनअप था वो कितना अच्छे से किया था। और बॉलिंग में जब हम करने आए तो हमने क्रेजी रेंजर्स को हम लोग ने 214 का कुछ टारगेट दिया था। तो जब हम लोग बॉलिंग करने आए क्रेजी रेंजर्स से, तो उनके पास अब नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक सुपर बैट्समैन, मतलब कानपुर में बहुत अच्छे बैट्समैन थे। तो वहाँ पे मेरी बॉलिंग ने और भी काफ़ी जो हमारे मेंबर्स थे, टीम मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। लास्ट मोमेंट तक वो नेल बाइटिंग मैच था एंड यू नो व्हाट, हम लोग ने क्रेजी रेंजर्स को भी हरा दिया। सेकंड सबसे ज़्यादा वो वाली टीम थी। हाँ, मतलब बुलेट टीम। फिर हमारा अगला मैच पड़ता है ब्लू वॉरियर्स से, जो टेबल टॉप टीम थी। मतलब हम फेज़ 2 में राइजिंग से हारे, जिसको हम फेज़ 1 से जीते थे। फिर हमने डैम को हराया, फिर हमने क्रेजी को हराया। फिर नेक्स्ट जो हमारा था वो ब्लू वॉरियर्स से था। हमारी उस दिन ब्लू वॉरियर्स के जो गलती हुई उससे सुदीप से हुई है। मैं आपको बताऊं उसका एक रीज़न है। मॉर्निंग में लोग ब्रेड मट्ठा खाते हैं ब्रेकफास्ट में, सुदीप सर ने सबको बिरयानी खिला दी, वेज बिरयानी उस दिन।
मैच से पहले सुबह 9 बजे सबने वेज बिरयानी खा ली शुक्लागंज मैच में। खेलने का। मैच खेलने गए, मैच उतरे, बिरयानी खा के। अब जैसे बिरयानी ने अपना असर दिखाना शुरू किया तो सब लेथार्जिक होने लगे और 30 ओवर का मैच खेलना है। कम से कम 15 कैचेस छोड़े हमने उनके, कम से कम, मतलब मिनिमम दे ऑल्सो नो, मतलब मैं इस पॉडकास्ट में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो पहला बैट्समैन हुआ है वो खुद कहता है ये मेरा 8वां कैच है। मतलब उस दिन ऐसा लग रहा था कि क्या खा लिया है हम लोगों ने। और ब्लू वॉरियर से जो भी मैच था, मतलब उन्होंने कुछ 241 का कुछ टारगेट दिया था और हम लोग ने 183 बनाए थे। हम लोग ने एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला और वो टेबल टॉप टीम थी। फिर भी एनी हाउ वो बिरयानी का रोल था या हमारे एफर्ट्स कहीं कम रह गए या हमारा कुछ भी था, ब्लू वॉरियर से हम हारे। तो फिर से हमारा एक डाउनफॉल आया कि नहीं, हम इतनी अच्छी टीम को अगर हरा देते तो हमारा कितना अच्छा रहता। कलावती से फिर हमारा मैच आया और कलावती के बारे में मतलब मेरे को इतना डीप मेरे को याद नहीं है, पर कलावती भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। उसमें अर्पित ने सेंचुरी हिट की थी और हमने कलावती को भी हराया। तो नाउ यू कैन सी कि फेज 2 में जो हमारी स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बनाई थी कितना बेहतरीन, मतलब ब्लू वॉरियर्स वाला मैच अगर आप छोड़ते तो कॉन्सिक्यूटिव विंस हुआ। फिर 2 मैचेस के लिए मेरा अवेलेबिलिटी श्योर नहीं थी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा कैप्टनसी पे थोड़ा चेंजेस किए और फिर हम लोग वो नेक्स्ट 2 मैचेस हार गए टीम से। पटेल प्रॉपर्टीज, दे आर वेरी गुड साइड। हम लोग फिर लास्ट मतलब नेक्स्ट 2 मैचेस हारे। फिर लास्ट मैच हमारा BCA से हुआ जो टेबल टॉप टीम मतलब सेकंड नंबर पे थी एंड इट वाज कम्प्लीटली अ नेल बाइटिंग मैच। हम लोग 11 रन से जीता जिताया मैच हम लोग हारे। तो ओवरऑल जर्नी ये रही है इसमें KCA में कि एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है। मतलब हम लोग 16 में केवल 4 विन्स हुई हैं। हम लोग 4 से 5 मैच और जीत सकते थे, पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। टीम की लर्निंग बहुत अच्छी हुई है। हर प्लेयर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। बड़ों ने, मतलब जो भी हमारे सीनियर्स थे उन्होंने अपना सपोर्ट दिया और इसी तरीके का विजन है नाइट स्कॉचर का। So Anurag sir, you are known for a master stroke strategist for the Night Scorchers. Is there a specific bowling style or change or field placement from those big wins that you are most proud of? इफ़ यू टॉक अबाउट लास्ट विंटर सीजन, तो उसमें एक अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो हमारी स्ट्रैटेजी पहले से ही प्रिपेयर्ड रहती थी हर मैच के पहले ही। और हमारी जर्नी बहुत अप एंड डाउन्स की रही है नाइट स्कॉचर की। और इसमें और इस जो भी ये क्वेश्चन का आंसर है उसमें दीपांशु सर का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को इसमें बहुत कुछ सिखाया है। मतलब क्योंकि उन्होंने पहले कैप्टनसी करी हुई है, तो उन्होंने मेरे को अपने बहुत सारे इंसाइट्स बताए हैं कि हाँ अनुराग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और उन्होंने मेरी कैप्टनसी वॉच भी करी कि हाँ ये कमी है ये, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और जब मैंने सीखा तो वो मैंने चेंजेस जब मैचेस में किए तो उसके रिजल्ट्स मुझे मिले। मैचेस लाइक डैम चार्जर्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने खुद बॉलिंग चेंज करी। जब 50 लास्ट विकेट की 50 रन्स की पार्टनरशिप हो गई थी, मैं खुद बॉलिंग चेंज करके आया। मैंने देखा वो पेसर्स को भी मार रहे हैं, स्पिनर्स, तो मैं खुद लेकर आया अपने आप को। तो ये मैंने अपने बड़ों से सीखा है, अपने जो प्रीवियस कैप्टन है उनसे सीखा है। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि एक कैप्टन को अपने हर प्लेयर को बैक करना चाहिए। हर प्लेयर को बैक करना चाहिए, उनसे पर्सनल कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए और हर प्लेयर को एनकरेज करना चाहिए, ताकि कोई भी प्लेयर को ये ना लगे कि वो छूट रहा है। वो टीम का एक मेंबर है और उसको हम रोल असाइन करेंगे। ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैप्टन की। So Night Scorchers have had seasons where you were almost there. What was the biggest teacher? The wins against heavyweights or the heartbreak of missing the semi-finals? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है और जो हम लोग ने जो टूर्नामेंट खेला है, तो हम लोग अगर अच्छा क्रिकेट हम लोग ने खेला है नो डाउट, पर अगर हम लोग बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते तो हम लोग सेमीफाइनल तक जा सकते थे, क्योंकि हमारी टीम का कॉम्बिनेशन एक ऐसा बना हुआ था। तो उसमें कुछ पार्ट थे, मेरी इंजरी थी पार्ट, और कुछ प्लेयर का कभी अवेलेबल होना है कभी नहीं अवेलेबल होना, तो वो एक लॉस तो रहेगा ही हमेशा से कि हम सेमीफाइनल पोजीशन नहीं बना पाए। अपार्ट कि हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। पर ऑन द अदर हैंड अगर हम इस चीज़ का बुरा मानते हैं, तो अगर हम इसमें पॉजिटिव भी निकालना चाहें इस टूर्नामेंट से, तो विंस अगेन हैवी वेट्स और क्रेजी रेंजर से आज भी अगर हमारा दोबारा मैच पड़ता है ना, तो उनको लगता है कि एक बार नाइट स्कॉचर ने हमको हराया है। तो अब हम लोग बहुत बड़ी कोई टीम नहीं है, पर अब हम एक ऐसी टीम बन चुके हैं कि किसी भी टीम को हरा सकते हैं और कोई भी टीम हमको हल्के में नहीं लेती है। ये एक वो एक रिस्पेक्ट हमने अर्न करी है। तो नो डाउट सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए उसका मेरे को बहुत ही वो रहेगा अपने दिल और दिमाग में। पर अगर पॉजिटिव नोट में देखा जाए तो विन लाइक हैवी वेट्स लाइक क्रेजी रेंजर्स, डैम चार्जर्स, कलावती, तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मेरी टीम के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
No worries. मतलब there are so many matches, so many things are left. तो अभी अगर semi-finals में नहीं आए तो obviously this season you guys will be into the semi-finals. करेक्ट and करेक्ट finals. करेक्ट करेक्ट And who knows that you guys will be the person जो कि ट्रॉफी उठा करके लिफ्ट कर रहा है. एक्चुअली मैं आर्यन जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा लास्ट टूर्नामेंट था वो 30 ओवर्स का था और जो करंट टूर्नामेंट चल रहा है वो 20 ओवर्स का है जिसमें अभी हम लोग 3 लॉसेस पे हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है. हाँ, 20 ओवर्स वाला और 30 ओवर्स वाला डिफरेंट है. तो मैं यही बोलना चाहूँगा आर्यन जी आपके पॉडकास्ट में कि नो डाउट हमारे लास्ट सीजन में हम सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंच पाए पर मैं आपके पॉडकास्ट में ये वादा करके जाता हूँ कि नेक्स्ट जो भी टूर्नामेंट हम विंटर सीजन में खेलेंगे उसमें हम पहले तो क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल्स में, सेमीफाइनल्स हराएंगे और फाइनल में पहुंचेंगे और फाइनल भी हराएंगे. तो ये एक विजन है नाइट स्कॉर्चर का और इसको हम आगे लेकर जाएंगे. That's the team spirit जो हम इतने टाइम से देख रहे थे. Like so nice. Strategy or instinct? स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी. Calm captain or aggressive leader? काम कैप्टन. अग्रेसिव लीडर. Okay, win by strategy or gut feeling? विन बाय स्ट्रैटेजी. विन बाय स्ट्रैटेजी. One player you rely on most? गौरव वर्मा. अर्पित तिवारी. Okay. Chase or set target? चेस. चेज. Drop player or back them? बैक. बैक देम. बैक टू द Last over plan or instinct? लास्ट ओवर प्लान. Last over plan. लास्ट ओवर. ठीक है तो one word for your style, scouting or scripting? स्काउटिंग. डेफिनेटली स्क्रिप्टिंग. Okay. Field placement or gut feeling? फील्ड प्लेसमेंट. Okay. One word for the night scorcher culture. डिसिप्लिन. कमिटमेंट. Cover drive or pull shot? कवर ड्राइव. पुल शॉट. Play safe or go for the skill? प्ले सेफ. गो फॉर अ Kill. किल. Build players or pick stars? बिल्ड प्लेयर्स. बिल्ड प्लेयर्स. Most underrated player? रोहन सक्सेना. अमित द्विवेदी. Most funniest teammate? मनीष कुमार. One teammate you trust the most? अनुराग पांडे. अर्पित तिवारी. Favorite IPL team? फेवरेट राजस्थान रॉयल्स. चेन्नई सुपर किंग्स. That wannabe player you want to be? सचिन तेंदुलकर. एमएसटी. Batting or bowling? बैटिंग. बोथ. Favorite cricketer? विराट कोहली. रोहित शर्मा. One word to describe yourself? मोटिवेटेड. कमिटेड. Favorite ground to play on? डाइवर्सिटी स्पोर्ट्स क्राफ्ट. ग्रीन पार्क. Okay. Fitness or skill practice? स्किल प्रैक्टिस. One teammate you trust the most? अनुराग पांडे. दीपांशु मिश्रा. Favorite opponent? क्रेजी रेंजर्स. कानपुर सुपर किंग्स. Okay. One bad habit and one good habit? इंडिविजुअल या टीम. Individual. Bad habit, I'm never on time on the ground. Never at time on the ground. And one good habit is I am present for most of the matches. My bad habit is overeating and good habit is very much committed. A message to the audience. My message to the audience is that कि नाइट स्कॉचर्स हमने जिस विजन से बनाया था मैं चाहता हूँ यंगस्टर्स या कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स जो भी हैं जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो भी अपनी लाइफ में जो भी अपना पैशन है उसके लिए समय निकालें, दिन निकालें. बिकॉज लाइफ मूव सो फास्ट. आज हम लोग 30s में हैं, कल 40s में होंगे, 50s में होंगे. इट्स मूव्स रियली फास्ट. और अगर आपने अपने लिए संडे का भी दिन कुछ समय नहीं यूटिलाइज़ किया तो यू नेवर नो कि कभी पैशन आपके अंदर ही मर जाएगा. तो आई रियली होप कि जो भी इंडिविजुअल्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस वीडियोकास्ट को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो दे डू गेट अ चांस एंड दे डू गेट इंस्पायर्ड कि वो अपनी पैशन को या अपनी हॉबी को फॉलो कर पाए लाइफ में आगे. थैंक यू. आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट जो भी कानपुर में कॉर्पोरेट्स के हैं जो भी क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं दे डू कॉन्टैक्ट अस और हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, क्रिकेट को अपना पैशन बनाना चाहते हैं. तो दिस इज़ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि वो अपने स्किल को इन्हांस कर पाएँ, अपने जर्नी को स्टार्ट कर पाएँ. सो मेरा एक ये मैसेज है यंगस्टर्स को जो भी जिनको भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और जिनका जो चाहते हैं कि फ्यूचर में एक अच्छा क्रिकेट खेलें, एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलें, तो मेरा ये मानना है कि प्रिपरेशन इज़ द की. अगर आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आप दूसरे का परफॉर्मेंस देख के डीमोटिवेट नहीं होना है. जैसे मैं कल ही एक यंगस्टर से मिला था, वो बहुत ही अच्छा एक बैट्समैन और बॉलर है, पर वो ये कहता है कि सर आजकल का जो क्रिकेट है वो इतना ज़्यादा आगे जा चुका है कि कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो मेरा ये कहने का मतलब है कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है आपको, अपने आप को अपने ऊपर बिलीव करना है और प्रिपरेशन करते रहना है, अपने स्किल्स को
वो तभी स्किल्स आपकी अच्छी हो पाएंगी जब आप अपने आप को प्रिपेयर अच्छा करेंगे, जब आप नेट्स में टाइम देंगे जाके। और ये मैंने देखा है कि आजकल जो है वो मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा यूजेस होने लगा है। तो मैं अपने यंगस्टर्स को एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि नो डाउट मैं खुद भी मोबाइल यूज़ करता हूँ, तो मैं ऐसे कैसे मना कर दूँ कि आप मोबाइल ना यूज़ करें, पर थोड़ा सा टाइम लिमिट को कम करें, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, और अपना फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करिए, और उसमें जो भी जिनको भी क्रिकेट पसंद है उसके लिए टाइम निकालिए। और प्लेटफॉर्म अगर आपको नहीं मिल रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है प्लेटफॉर्म के लिए, तो नाइट स्कॉचर्स के डोर हमेशा आपके लिए ओपन है। तो जिनको भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो वो हमारे साथ नाइट स्कॉचर के साथ जुड़ सकते हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक अच्छा क्रिकेट खेलना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तभी आपका क्रिकेट इम्प्रूव हो पाएगा। थैंक्स टू द सोशल डिज़ायर टीम एंड एंटायर स्टाफ, स्पेशली आर्यन जिन्होंने आज ये पॉडकास्ट हमारे लिए अरेंज किया। वी आर रियली ग्लैड, और हमको इनवाइट किया कि हम अपने व्यूज़, अपने थॉट्स, अपना प्रोसेस सबको एक्सप्लेन कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच आर्यन एंड सोशल डिज़ायर टीम। मैं भी बहुत दिनों से चाहता था कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, एंड आई थैंक मिस्टर आर्यन एंड हिज टीम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड मेरे को बहुत ही पसंद आया मिस्टर आर्यन से बात करके, एंड वो नाइट स्कॉचर के जो भी विज़न और व्यूज़ थे हमारे उसको शेयर करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन।